guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it got opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने एक मेजर गैप डाउन दिया था. गैप डाउन के बाद में प्राइस ने सपोर्ट लेके ये पर्टिकुलर स्विंग लो के आसपास से, नॉट एक्जैक्टली बट यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ने फिर अपसाइड मूव दिया था. एंड बायर्स वेर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि ये जो क्लोजर है, ये क्लोजर ये पर्टिकुलर वैल्यू एरिया के भी ऊपर हुआ था. एंड देयर वाज एक कॉम्पोजिट था वहाँ पे, जो कि ये पर्टिकुलर बैलेंस का कॉम्पोजिट है. सो उसके भी ऊपर प्राइस क्लोज होता है. दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग. ओके, एंड इन दिस प्रोफाइल देयर वाज एन एनोमली. सो इट मीन्स ये एनोमली क्लियर करने के लिए प्राइस आ सकता है. बट ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द सिनेरियोस. सो हमने क्या प्लान किया था गाइस कल कि अगर प्राइस यही कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे सस्टेन करने लगता है ये पर्टिकुलर जोन में, तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर एरिया तक के लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं. बिकॉज ये एरिया जो है ये 6 dB है, ये 6 dB का हायर एक्सट्रीम है. सो उस वजह से यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है. सो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है. तो हम लोग को अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करती और थोड़ा नीचे आती है, तो नीचे आने के बाद ये जो एलवीएसटी का जोन है, यहाँ से हम लोग फिर से एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं. और अगर गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस ऊपर जाते वक्त अगर स्टैगर्ड मैनर में ऊपर जाता है, देयर आर नो हेल्दी बायर्स प्रेजेंट, देन अगर हमें ऊपर साइड से लिमिट्स मिलते हैं तो फिर हम लोग ये एरिया से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं. और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो भी हम लोग यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं. सो दिस आर द सिनेरियोस गाइस व्हिच डिस्कस्ड यस्टरडे. नथिंग इज इन हाइंडसाइट, इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे नाउ. आज क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे जो क्लोजर दिया था उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे गैप अप ओपन दिया. गैप अप ओपन सी गाइस कहाँ पे हुआ, गैप अप इज एक्जैक्टली अराउंड दिस 6 dB, उसके नीचे हुआ है. ओके, सो जैसे ही प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया यहाँ से, वैसे ही प्राइस को रिजेक्शंस मिले. रिजेक्शंस कहाँ से मिले, तो ये रेफरेंस है हमारे पास. गाइस दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंस. ये जो है यहाँ पे पीपीओसी प्लस वीपीओसी, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन. हियर इट इज रिटन ओके बिहाइंड 6 dB. ये इंपॉर्टेंट जोन है. अलॉन्ग विद दैट वी गॉट 6 dB हियर. यहाँ पे हमें 6 dB मिला ये पर्टिकुलर बैलेंस का. सो दैट मीन्स दिस इज हायर एक्सट्रीम. अगर ऊपर साइड से हमें अच्छे रिजेक्शंस मिलते हैं, जो कि हमने कल प्लान किया था, ऊपर साइड से अगर रिजेक्शंस मिलते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं. बट हमें ये नहीं पता था कि प्राइस डायरेक्टली गैप अप होकर यहाँ पे रिजेक्शन देने लगेगा. हमारा प्लान ये था कि यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होगा और यहाँ से हम लोग जो लॉन्ग लेंगे उसका टारगेट ये रहेगा, और फिर जब यहाँ से लिमिट्स आने लगेंगे तब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज द डेवलपमेंट फॉर द ओपनिंग. हम लोग अभी देखते हैं एक्जैक्टली ऑर्डर फ्लो पे क्या हुआ है. सो दिस इज द डेवलपमेंट गाइस. यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया, प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, प्राइस को कुछ बिजनेस मिला, कुछ नहीं मिला. ओके, बट देयर आर नो प्रॉपर प्रिंट्स एट द अपर एंड, बिकॉज हमें पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हायर एक्सट्रीम है. दिस इज द हायर एक्सट्रीम ऑफ दिस पर्टिकुलर बैलेंस. ओके, और उसके साथ में यहाँ पे अदर रेफरेंसेस भी है. सो दिस रेफरेंस कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. सो हम लोग देख सकते हैं जैसे ये पर्टिकुलर जोन पे प्राइस आया, वैसे यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे. दिस वेरी ह्यूज ऑर्डर गाइस. 1.9 इज 1900 लॉट्स एंड दिस इज 1600 लॉट्स, दिस इज 1200 लॉट्स. ये बहुत बड़े लॉट्स हैं. सो बिकॉज ऑफ गैप अप दिस मेनी लॉट्स गॉट ट्रेडेड, और ये लॉट्स इतने बड़े ट्रेड किए हुए. दैट मीन्स दिस इज वेरी वेरी बिग प्लेयर. और ये लॉट्स ट्रेड होने के बाद प्राइस सीधा नीचे आने लगी. अभी डायरेक्टली हम लोग क्या यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं? सो आंसर इज नो, बिकॉज see we have seen multiple times, right guys, this you might be knowing that what happens after these big orders appear on the screen. ये जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं बड़े और एक फॉलो थ्रू आता है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली एक कोई सेलर रहेगा, एक कोई बायर रहेगा. करेक्ट, दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर गॉट पंच्ड हियर. यहाँ पे जो सेलर्स है, सेलर्स आर गेटिंग गुड फॉलो थ्रू, दे आर द विनर्स हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. बट यहाँ पे जो बायर्स हैं, जिनसे सेलर्स ने quantity ली हुई है, so that buyers is also very huge. Correct, that's why he was able to provide such quantity to that particular seller who is winning. That means यहाँ पे जो buyers हैं वो पूरे trapped हैं, क्योंकि उन्होंने buy किया हुआ है पर्टिकुलर लोकेशन पे in anticipation of upper moves. बट वैसा हुआ नहीं, एंड दिस बायर्स आर इन ड्रॉडाउन. दैट मीन्स ये जो बड़ा प्लेयर है वो ड्रॉडाउन में है. अगर वो बड़ा प्लेयर ड्रॉडाउन में है तो यूजुअली वो पर्टिकुलर लेवल जो है वो रिटेस्ट के लिए आता है. न्यूमरस टाइम्स वी हैव सीन दिस एंड वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो थ्रू आवर एक्जिस्टिंग वीडियोस गाइस. यू विल सी दिस फिनोमेना हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स. सो एटलीस्ट यू वुड सेव योर एस एल ईयर. यहाँ पे आप कहीं पे कंटिन्यूएशन में एंट्री लोगे और कहीं पे यहाँ पे आप एस एल रखोगे, दैट एस एल विल गेट हिट. ओके, सो जब भी ऐसे बड़े ऑर्डर्स आते हैं, ह्यूज ऑर्डर्स हमें जब दिखते हैं और फॉलो थ्रू होता है एक साइड का, वी शुड नॉट रश फॉर टेकिंग द कंटिन्यूएशन एंट्री. ओके, वी शुड वेट फॉर रिटेस्ट ऑलवेज. कभी कभार इन रेयर केसेस इट हैपन्स दैट दिस गोज इन कंटिन्यूएशन. जब ये जो सेलर है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा एंड इफ दे डोंट गिव चांस टू द बायर्स फॉर द एग्जिट, देन ओनली इट हैपन्स. बट इट इज़ वेरी वेरी रेयर गाइस. Okay, so that's why usual expectation is to wait for the retest and then we should plan for the entry. उसके बाद फिर प्राइस नीचे गई. नीचे जाने के बाद यहाँ पे कुछ लिमिट्स मिले, लिमिट्स के बाद फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी. अभी यहाँ पे रिटेस्ट पे अगर प्राइस आती है तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पूरा हाइपोथेसिस है. करेक्ट, क्यों यहाँ पे प्राइस नीचे जा सकता है. अगर प्राइस ये गैप अप होकर शार्प स्नैपबैक अपसाइड देता और यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करता, देन वी वुड नॉट हैव प्लान दिस काइंड ऑफ शॉट. ओके, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का सोचते हैं और एटलीस्ट हम लोग प्राइस को नीचे आने देते हैं टू कन्फर्म द सेलर्स प्रेजेंस. ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये बैलेंस पे जो ये बैलेंस है, बैलेंस के एक्सट्रीम पे यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर प्राइस नीचे आ रही. दैट मीन्स उसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सेकंड फैक्ट इज हमारे पास ये एनोमली है. ओके, दिस एनोमली इज देयर. ये एनोमली है, इसका मतलब प्राइस ये एनोमली को टैग करने के लिए आ सकता है. करेक्ट, अभी एनोमली को टैग करने के लिए आ सकता है. ऑब्वियसली यहाँ से जंप करके तो आएगा नहीं, इट वुड फॉलो दिस पर्टिकुलर पाथ. करेक्ट, सो दैट इज अगेन सेकंड हाइपोथेसिस दैट प्राइस कैन कम डाउन. थर्ड थिंग इज जब भी ये बैलेंस प्रिपेयर्ड होता है एंड वी कॉल इट अ बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस. ओके, ये अभी 6 dB है. दिस इज बैलेंस ऑफ 6 days. अगर ये 6 दिन का बैलेंस है एंड इफ वी अनाउंस दिस एज अ बैलेंस, ओके, जब भी कंफर्म होगा तभी हम लोग यहाँ पे
लिख देते हैं करेक्ट कि ये बैलेंस अभी फॉर्म हुआ है नाइसली। अगर ये बैलेंस फॉर्म हुआ और वो बैलेंस के एक्सट्रीम को अगर प्राइस टच करके रिजेक्ट करती है, सो देर आर हायर चांसेस दैट प्राइस वुड रिवर्स शार्पली, और वहाँ से प्राइस यूजुअली ट्राइज टू कम टूवर्ड्स द अनदर एक्सट्रीम ऑफ दैट बैलेंस। ओके, सो ये पर्टिकुलर एक्सट्रीम तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर ऐसे बैलेंस को कभी प्राइस रिजेक्ट करती है तो। हमें सी गाइस, एंड इट इज़ नॉट लाइक जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हम लोग एक ब्लाइंडली यहाँ पे एंट्री ले लेंगे शॉर्ट की और फिर हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे आने का। नो गाइस, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमें वहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस दिखने चाहिए, जो भी हमने हाइपोथेसिस किए हुए, जो भी हमारे पास सिनेरियोज है और जो भी हमारे पास अभी ये एनवायरमेंट है प्राइस डेवलपमेंट का एंड ऑर्डर फ्लो का, वो डेवलपमेंट के साथ हमें प्रेजेंट ऑर्डर फ्लो ऑन दैट पर्टिकुलर डे शुड कॉम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, देन ओनली वी शुड प्लान द एंट्रीज। ओके, ऐसा नहीं कि जस्ट हमारे पास हाइपोथेसिस है कि यहाँ तक कि प्राइस आएगी तो कहीं से भी हम लोग सेल कर लेंगे इन एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस कमिंग टू दिस पर्टिकुलर लेवल्स और टू दिस पर्टिकुलर एक्सट्रीम ऑफ बैलेंस। नो गाइस, दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रेड। ओके, हमें यहाँ पे प्रॉपर कॉन्फ्लुएंसेस दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंस दिख रहा है क्लियरली एट द एग्जैक्ट एक्सट्रीम of this particular balance. That's why we are planning the entry. Okay, हमें अभी ये तो पता चल गया यहाँ पे सेलर्स है, नाउ वी हैव टू प्लान द एंट्री। एंट्री प्लान करने के लिए हम लोग रिटेस्ट का वेट कर रहे हैं, एंड रिटेस्ट पे हमें ये ऐसे वॉल्यूम दिखे। ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्विटिंग वॉल्यूम, बट कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ये सिनेरियो इतना स्ट्रॉन्ग है इसके यहाँ पे इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे, एटलीस्ट टू टैग दिस पर्टिकुलर एनोमली इफ नॉट दिस अनदर एक्सट्रीम। ओके, सो यहाँ पे विदाउट हैविंग दिस इक्विटिंग वॉल्यूम्स ऑल्सो। ओके, वैसे देखते हैं तो हमें ये इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिले हुए हैं अगर ये पर्टिकुलर स्विंग कंसिडर करते हैं तो, अगर ये पूरा स्विंग कंसिडर करेंगे तो नहीं मिले, बट इन फ्रंट ऑफ दिस इक्विटिंग वॉल्यूम अदर कॉन्फ्लुएंसेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, and if we consider this particular as a move as a swing, then obviously we got the equating volumes also. In this particular candle, after the closure of this particular candle, we can plan for shorts. यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है प्राइस के नीचे जाने के, बिकॉज हमारे पास हाइपोथेसिस है और प्राइस इज एट एक्सट्रीम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैलेंस। सो यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा डाउन मूव दिया, इवन इट क्रॉस दिस पर्टिकुलर 3.5 के का जो एक बड़ा लेवल था हमारे पास, बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट लेवल था, वो एक्सट्रीम लेवल भी प्राइस ने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये यहाँ पे जो प्लेयर्स है वो उतने एक्टिव नहीं है फिलहाल। ओके, यहाँ के जो प्लेयर्स है उतने एक्टिव नहीं है, बट हम लोग देख सकते हैं प्राइस आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन आया, बिकॉज हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो लेवल है गाइस, ये जो लेवल है यहाँ पे क्या हुआ था, सी दिस इज आवर एंट्री एंड दिस इज आवर टारगेट टू टैग दिस पर्टिकुलर एनोमली। सी गाइस, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, प्राइस ने ये पर्टिकुलर एंट्री के बाद ये टारगेट हिट किया हुआ है, दिस एनोमली गॉट टैग्ड क्लियरली। अभी एनोमली अगर टैग हुई है दैट मीन्स प्राइस का जो भी यहाँ टास्क था टू टैग दिस एनोमली इज क्लियर्ड। अभी अगर यहाँ पे बाहर जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। इन दैट एंटिसिपेशन वी प्लान दिस लॉन्ग। यहाँ पे क्योंकि अच्छे खासे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए हुए थे, यहाँ पे रिजेक्शंस मिले हुए थे। ओके, यहाँ पे रिजेक्शंस भी अच्छे। उसके बाद में ये पर्टिकुलर कैंडल जो है इसमें जो वॉल्यूम आए हुए हैं, एग्रेशन आया हुआ है, वो एग्रेशन को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला हुआ है, उनके इफर्ट यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। सो दैट्स वाई वी प्लान लॉन्ग्स हियर इन एंटिसिपेशन ऑफ टैगिंग दिस पर्टिकुलर स्विंग, एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर स्विंग एंड देन दिस पर्टिकुलर स्विंग। बट वैसे हुआ नहीं, प्राइस ने अच्छा खासा फॉलो थ्रू दिया, दिस वेर ऑल्सो गुड पॉइंट्स, अच्छा खासा फॉलो थ्रू दिया और उसके बाद में प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा ये पर्टिकुलर जोन में। व्हाई दिस प्राइस इज कंसोलिडेटिंग हियर, बिकॉज सेलर्स हैव ऑलरेडी ब्रिज्ड दिस पर्टिकुलर बिग लेवल। ये जो 3.5 के की बड़ी लेवल है, 3500 लॉट्स जहाँ पे ट्रेड हुए, वो लेवल प्राइस ने ब्रिज किए हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स थे वो ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। अगर वो बायर्स को स्ट्रॉन्ग होना है तो प्राइस को यहाँ पे प्रॉपर्ली सस्टेन करना पड़ेगा विदाउट एनी लिमिट्स फ्रॉम द अपर एंड। दैट मीन्स यहाँ पे कोई सेलर साइड से एक्टिविटी नहीं दिखनी चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर आने के बाद भी, ये पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर आने के बाद भी हमें यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, रेदर हमें यहाँ पे रिजेक्शंस मिल रहे हैं। ओके, एंड सेलर्स आर ड्रॉनिंग दिस पर्टिकुलर प्राइस ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स है वो बायर सस्टेनेबल नहीं है। और एक भी कैंडल गाइस, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते हैं और यहाँ पे हम लोग अगर रीएंट्री काफी सोचते हैं, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कैंडल विच इज हेल्थी कैंडल फॉर इनिशिएटिंग द लॉन्ग्स। वैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है ही नहीं ज़्यादा, और जो भी ग्रीन कैंडल है दैट कैंडल हैज़ गुड इक्विटिंग वॉल्यूम्स फ्रॉम द सेलर्स एंड, वहाँ पे लिमिट्स है सेलर्स एंड से। ये पर्टिकुलर कैंडल अगर देख सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी बैड कैंडल, राइट, वी कैन सी जस्ट बाय लुकिंग एट इट। ये बहुत ही वर्स कैंडल है टू इनिशिएट द लॉन्ग्स। यहाँ पे हमें रेदर हमें यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस मिल रहा है। ये पर्टिकुलर कैंडल अप साइड जाने का ट्राई कर रही है, बट हमें यहाँ पे अपर एंड पे लिमिट्स मिल रहे हैं फ्रॉम सेलर्स एंड। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक कदम पे यहाँ पे सेलर्स है गाइस, सेलर्स आर प्रेजेंट हियर। सो दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर कैंडल वी कैन प्लान द शॉर्ट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल गया ये कंसोलिडेशन में कि जो बायर्स है, बायर्स आर नॉट एबल टू ड्रैग द प्राइस अपसाइड फर्दर एंड सेलर्स आर विनिंग हियर। यहाँ पे हर एक कैंडल में हमें वो चीज़ें दिख रही है। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में दिस इज क्लीन ड्राइवर कैंडल फॉर द शॉर्ट कन्फर्मेशन, राइट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल ड्राइव हुई है, और नीचे साइड, यहाँ पे नीचे साइड कोई बायर्स है ही नहीं, नीचे साइड इवन ऑर्डर ही नहीं है। अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड होते तो यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स आने चाहिए थे, यहाँ पे अच्छी खासी एग्रेशन आनी चाहिए थी फ्रॉम बायर्स एंड, बट यहाँ पे वैसे कुछ हुआ ही नहीं। सी यहाँ पे कैसे ऑर्डर आ रहे हैं 100, 80, 20, 30, तो यहाँ पे कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं 6, 4। ये इतने छोटे लॉट्स क्या कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ दिस हंड्रेड्स ऑफ 80, 30 इन बड़े ऑर्डर्स के सामने, देयर इज नथिंग। एंड दैट्स व्हाई दिस इज क्लीन ड्राइवर कैंडल फॉर शॉर्ट कन्फर्मेशन। तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, एटलीस्ट टू टैग दिस पर्टिकुलर डे लो। प्राइस उसके बाद भी ऑब्वियसली नीचे गई हुई है, बट डे लो को ब्रीच करते वक्त यहाँ पे प्राइस ने एक बड़ा ऑर्डर दिया, विच इज़ वेरी वेरी गुड इक्विटिंग वॉल्यूम, विच इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज यहाँ पे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड है जस्ट 100, 80, 20 ऐसे काइंड ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास 800 का इक्विटिंग वॉल्यूम है। दैट मीन्स दिस वॉल्यूम हैज़ पावर टू रिवर्स द प्राइस, और हमें यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल भी मिली थी। बट ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हम लोग, एंट्री ले सकते थे बट यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते, डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस क्लीन ड्राइवर कैंडल फॉर बायर्स कन्फर्मेशन। ये कैंडल होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स नहीं ले पाए, बिकॉज यहाँ पे ये कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ।
बिकॉज सेलर्स वेयर एक्टिव। यहाँ पे बायर्स ने ट्राई तो किया प्राइस को पुश करने का, बट एंट्री ही नहीं आई फ्रॉम बायर्स एंड, और प्राइस सेलर्स ने नीचे ट्रैक किया फर्दर। ओके, अदरवाइज वन एंट्री वुड हैव बीन पॉसिबल। अगर ये हाई ब्रेक होता तो एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल हमारी यही लेवल है गाइस, ये पर्टिकुलर लेवल है। ओके, 610 का लेवल, जहाँ से प्राइस फर्दर ड्रैग हो सकती थी इन जी पीरियड। ओके, बट यहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और फिर प्राइस वहीं पे लिंगर करने लगा फॉर द होल डे। अभी हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स हैं एट द एंड ऑफ द डे। ये अच्छे ऑर्डर्स के साथ हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि नेक्स्ट डे वुड बी द ट्रेडेबल डे, नेक्स्ट डे वुड बी द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन डे। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत डल एक्सपेक्टेशन के लिए जाना पड़ेगा, या फिर डल डे रहेगा और एक्सपेक्टेशन हमारे बहुत ही मिनिमल रखने पड़ेंगे, वैसा नहीं। वी कैन सी गुड क्लियर डे। अगेन वन थिंग गाइस, कल के दिन जो थे ऑर्डर्स बहुत अच्छे नहीं थे, राइट, जस्ट मिनिमल ऑर्डर्स थे। अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो ठीक ठाक ऑर्डर्स थे, बहुत अच्छे ऑर्डर्स नहीं थे। यहाँ पे जस्ट एक ये 400 का प्रिंट था, दैट इज ऑल्सो नॉट सो गुड, बट ये एक ही प्रिंट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई अच्छे ऑर्डर्स नहीं है। दैट्स वाई हमने कल बोला था कि अगर अगले दिन अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते सो वी कैन सी अ डल डे। अगर अच्छे ऑर्डर्स आते हैं सो वी कैन सी अ ट्रेडेबल डे विद नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। सो हम लोग देख सकते हैं यूजुअली क्या होता है, अगर बड़े लोगों को, बिग प्लेयर्स को अगर वो पर्टिकुलर डे ड्राइव करना होता है तो वो ऐसे आते हैं। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, बट एटलीस्ट यहाँ पे आपको 500, 600 ऐसे 700 ऐसे ऑर्डर्स एटलीस्ट देखने मिलेंगे। ओके, इन द मॉर्निंग टाइम वो अगर आपको देखने मिले, दैट मीन्स बिग प्लेयर्स आर प्रेजेंट एंड वी कैन सी गुड वॉल्यूम्स एंड गुड डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। और यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आए हुए हैं, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे सेल किया हुआ है एंड सेलर्स आर विनिंग। इट माइट हैपन दैट अभी जो डेटा आएगा उसमें ये पता चल सकता है हमें कि जो एफ आई या फिर डी आई है उन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ है, अच्छी खासी क्वांटिटी सेल की हुई है। ओके, वी कैन सी दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी हियर, बट इट इज़ नॉट श्योर, बट इट कैन हैपन बिकॉज ये जो सेलर्स आए हुए हैं सेलर्स को फॉलो थ्रू मिला हुआ है। और अगर सेलर्स को फॉलो थ्रू मिला हुआ है दैट मीन्स दीज आर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, दीज आर नॉट द रिटेलर्स गाइस। ये इतने छोटे इतने बड़े क्वांटिटी में कोई रिटेलर्स नहीं आ सकते। रिटेलर्स जो आते हैं वो बहुत छोटे क्वांटिटी में आते हैं। ओके, सो दैट्स वाई, सो ऑन दिस कैंडल इटसेल्फ इट वाज क्लियर दैट दिस इज द डे विच कैन बी ड्रिवन बाय द सेलर्स। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा मूव आया। ये एक प्राइस पॉइंट था जहाँ पे प्राइस रिवर्सल ले सकता था, बट हियर ऑल्सो इट डिडंट टेक, सो इट वाज वेरी क्लियर आफ्टरवर्ड्स दैट दिस इज सेलर्स डे। ओके, सो दिस इज इट फॉर ऑर्डर फ्लो। हम लोग मार्केट प्रोफाइल पे अगर देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल पे, sorry guys, something happened, just a second. Okay, so on market profile we can see that this particular day is a clear cut sellers day और हमें एक एक्सट्रीम से रिजेक्शन लेके एक डाउन मूव मिला हुआ है विच इज़ हेल्दी डाउन मूव। यहाँ पे ये मूव जो है ये शॉलो मूव नहीं है गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्दी मूव। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर मूव, ये एक्सट्रीम जो है हमारा, ये बैलेंस का जो अदर एक्सट्रीम है उसको टैग करने के लिए जाए, बट बिफोर दैट हियर आर द एनोमलीज। यहाँ पे एनोमलीज है। सो ये हो सकता है कि ये एनोमलीज को टैग करने के लिए प्राइस जाए, और ये एनोमलीज को टैग करते वक्त अगर प्राइस को बायर्स मिलते हैं सो वी कैन सी फर्दर कंटिन्यूएशन। अदरवाइज अगर ये एनोमली को टैग करने के बाद अगर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। The only condition is we must see the complementary volumes, good limits on the order flow when price comes here to initiate the shorts. Without that, we cannot initiate the shorts, guys. Taking trades at any random location is a very big sin, and you would get punished by the market if you do that. ओके, सो दैट्स वाई प्राइस को अपने लोकेशन पे आने दीजिए। लोकेशन पे हमें अगर अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, अच्छे वॉल्यूम्स मिलते हैं, अच्छा वॉल्यूम अगर क्लियरली मिलता है तो फिर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करने का सोचते हैं। अदरवाइज वी कैन लिव दैट पर्टिकुलर डे इफ यू डू नॉट फाइंड योर सेटअप। इट इज़ फाइन गाइस इफ यू डोंट फाइंड एनी ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बट यू शुड नॉट रश फॉर द एंट्रीज। ऐसा नहीं है कि जस्ट दिन में आप 10 एंट्रीज लो और एक भी एंट्री काम की नहीं है या फिर एक भी एंट्री लॉजिकल नहीं है। यू वुड नॉट हैव एनीथिंग टू राइट इन योर जर्नल गाइस इफ यू टेक रैंडम एंट्रीज। आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई है, किस वजह से हुई है। आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपने एंट्रीज किस वजह से ली है, क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस आए हुए थे और क्या क्या चीज़ें आपको फर्दर ट्रेड्स में अवॉइड करनी है। यू वुड नॉट नो दैट if you take random entries. So your entry should be based upon good solid hypothesis, good solid confirmations along with the confluences. ओके, प्राइस अगर यहाँ पे नीचे कहीं पे सस्टेन होने लगती है, ये पर्टिकुलर जो लेज बनी है बड़ी, यहाँ के नीचे अगर सस्टेन होने लगती है, ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती है और नीचे जाती है और नीचे जाते जाते अगर ये लेवल पे हमें अच्छे खासे लिमिट्स देखने मिलते हैं बॉटम एंड से, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट टिल दिस लोकेशन। एंड इफ प्राइस कम्स हियर इट इज़ वेरी मच प्रोबेबल दैट प्राइस विल टैग दिस पर्टिकुलर एनोमली। ओके, हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे ये वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आती है और यहाँ पे सस्टेन करने लगती है विद गुड वॉल्यूम्स, तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर लोकेशन तक के लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। ओके, अनदर थिंग इज अगर प्राइस यहाँ पे एक ह्यूज गैप अप देखें, सी वी आर जस्ट discussing the scenarios guys, okay, some can be very easily possible, some can be difficult, but anything can happen in the market, so it is best to recalculate all the scenarios. ये थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ से यहाँ तक के प्राइस का जंप करना, बट इफ इट हैपन्स और यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगती है प्राइस विदाउट एनी लिमिट्स फ्रॉम द अपर एंड, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स हियर। और अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर ऊपर जाती है और यहाँ पे फिर से अगर रिजेक्शन देने लगती है, ये जो रेड स्ट्रिप का जोन है और ये 6 dBH का जो जोन है, यहाँ पे अगर फिर से रिजेक्शन देने लगती है तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर से शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द सिनेरियोस गाइस. So this is it for today. If you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding and improve your learning in clear way much
deeper way, then please do share this content with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad trades, at least they would save from their bad losses, and ultimately saving their hard-earned capital. If you like this content, guys, please hit the like button. It would just take 1 or 2 seconds to hit the like button, but it motivates us a lot and it gives us a message that you're liking this content. If you have any improvement suggestions, any feedbacks, any queries regarding this content, please write it in comment box. If you think anything in your mind, whatever comes in your mind while watching this video, please write down it in comment box, so that we'll come to know what exactly can be improved, what exactly are your queries, and we'll try to resolve that. And ultimately, if you are the first time visitor to this channel, please subscribe to this channel, guys, so that you'll get regular updates from us and you'll get good value out of your time by understanding the market in better way. So this is it, guys. This is it for today. Thank you. Thanks a lot.